तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता बस। गरीब कचरे वाले की 5 बेटियों की विदाई। शांतामणि नाम की एक औरत गरीब तबके से थी, जिसका पति ज्यादा नशाबाजी करने से चल बसा था। ऐसे में उसकी 5 बेटियों की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाती है। उनका मकान मालिक उन्हें घर से बेघर कर देता है, जिसके बाद शांतामणि अपनी 5 बेटियों, जो कि 2 नितारा और तारा 4-5 साल की थीं, और शिवानी, पीहू, पाखी 9 से 12 साल की उम्र की थी, रोड पर अपने बच्चों के साथ भटकते हुए वो पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं, जहां उसकी छोटी बेटी तारा कहती है, माँ बहुत भूख लगी है, तो खिला दो ना माँ। हाँ माँ, अब पेट में तोते तोते दूहे दूध लाए हैं। माँ ये कब तुतलाना छोड़ेंगी? बेटा बहुत छोटी है, जब बड़ी हो जाएगी तो ऐसा नहीं बोलेगी। माँ पेट में बहुत दर्द हो रहा है और दीदी मदार तुला रही है, इन्हें पता नहीं ना था तित्ती बूझ लगी है, तुम बातें तो थाया नहीं हम तम दे। माँ भूख लगी है, कुछ खिला दीजिए ना, सुबह से बहुत चल रहे हैं, अब पैरों में भी दर्द हो रहा है, पापा के जाने के बाद कितना कुछ हमारे साथ हो रहा है। कोई बात नहीं बेटा, फिलहाल तुम सबकी सुरक्षा के लिए पहले मुझे कोई जगह देखनी होगी। थोड़ा सा बच्चों और आगे चलो, मैं वहीं से खाना खिला देती हूँ। माँ मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। आजा, मैं तुझे अपनी गोद में ले लेती हूँ। तभी शांतामणि अपनी छोटी बेटी को गोद में लिए बाकी बच्चों के साथ आगे आगे चलती है, जहाँ हैंडपंप से वो पानी पिला देती है और मंदिर के बाहर बंट रहे खाने से अपने बच्चों को खाना खिला देती है। जिसके बाद उसके भूखे बच्चे और खाना मांगते हैं तो पुजारी कहता है, अरे तुझे और तेरी बहन को मैंने 3 बार खाना दे दिया, अब क्या भंडारे के नाम पर सारा भंडारा तुझे ही खिला दूं? चल निकल यहाँ से, पता नहीं भिखारी कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, तुम्हारी जगह रोड और कचरे में है, भागो यहाँ से। पंडित जी ऐसा मत कीजिए प्लीज, बहुत भूख लगी है। पंडित जी मैं आपके आगे हाथ जोड़कर कहती हूँ, मेरे बच्चों को खाना खिला दीजिए, बहुत देर से भूखे हैं, इसके बाद भी खाना कितने दिन तक नहीं मिलेगा ये भी नहीं पता। लगता है तुम भिखारी ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें धक्का मारकर यहाँ से निकालना पड़ेगा। तभी पुजारी उन्हें धक्के मारकर 5 बच्चों समेत बाहर निकाल देता है, जिसके बाद वो फिर से भटकने लगते हैं। तेज बारिश आती है तो वो अपने बच्चों को एक पेड़ के नीचे लाकर खड़ा कर देती है, जहाँ भी वो भीग जाते हैं और शिवानी, पीहू चीख मारते हैं। माँ ठंड लग रही है। माँ मुझे तो बहुत पढ़ने में तेज थी, वह बहुत सुंदर सुंदर चित्र बनाती थी, उसे बागवानी का भी बहुत शौक था। वह अपने छोटे भाई बहनों चंदन और मालिनी के साथ बड़े आराम से रहती थी। अचानक एक दिन एक दुर्घटना में उसके मम्मी पापा की मृत्यु हो गई। अब तीनों भाई बहन बेसहारा हो गए। थोड़े दिनों तक घर में रखे पैसों से काम चलता रहा, फिर रिश्तेदारों ने साथ दिया, उसके बाद फिर सब ने उनको छोड़ दिया। अब वो तीनों अकेले थे। चांदनी एक दिन परेशान होकर बोली, क्या करूं अब, सबसे हेल्प मांग कर देख चुकी हूँ, सब बहाना बना देते हैं और कोई भी हमारी बात को नहीं सुनता। मालिनी भी दुखी थी, वह बोली, दीदी अब हम क्या करेंगे? हमारे घर में तो कुछ है भी नहीं, हम कहाँ से अपना खर्चा चलाएंगे? दीदी अब हमारा क्या होगा? आज तो हमारे यहाँ खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, हम ऐसे ही सो जाएंगे, कुछ ना कुछ भगवान जरूर करेंगे, कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा ही। उस रात सभी भाई बहन भूखे ही सो गए। इतनी गरीबी उन्होंने कभी नहीं देखी थी। अगले दिन चांदनी काम ढूंढने के लिए निकली, उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिला। उनके पड़ोस में एक ब्यूटी पार्लर चलता था, उसे मिसेस रोमी चलाती थी। चांदनी की मम्मी जब जिंदा थी तो वह उस ब्यूटी पार्लर की रेगुलर कस्टमर हुआ करती थी। मिसेस रोमी को उन बच्चों पर दया आई और वह चांदनी से आकर बोली, बेटी चांदनी, यू आर अ ब्रेव गर्ल, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, मेरे ब्यूटी पार्लर में आया करो, मैं तुम्हें मेहंदी लगाना सिखा दूंगी। तुम्हारी आर्ट अच्छी है, तुम्हें बहुत जल्दी मेहंदी लगानी आ जाएगी, उससे तुम्हें रुपए मिला करेंगे, तुम लोगों की मदद हो जाएगी।
यह सुनकर चांदनी खुश हो गई। उसने अभी तक अपने भाई बहनों की पढ़ाई को रुकने नहीं दिया था। जैसे तैसे मामला चल रहा था। अब वह ब्यूटी पार्लर में जाने लगी। उसने बहुत जल्दी मेहंदी लगानी सीख ली। उस पार्लर में और भी लड़कियां काम करती थी, लेकिन चांदनी का दिमाग बहुत क्रिएटिव था। वह नए नए डिज़ाइन इजाद करती थी और अलग हटकर मेहंदी लगाती थी, जिससे वह बहुत जल्दी फेमस हो गई। मिसेस रोमी उससे बोली, जब से तुम हमारे पार्लर में मेहंदी लगाने लगी हो, तब से हमारे यहाँ मेहंदी लगवाने वालों की संख्या बढ़ गई है। अब बहुत सारे लोग मेहंदी लगवाने आते हैं। मैं जानती हूँ यह सब तुम्हारे कारण है, इसलिए अब मैं तुम्हें मंथली सैलरी के अलावा हर मेहंदी के कस्टमर पर कमीशन भी दिया करूँगी। यह बात सुनकर चांदनी